आप देखे होंगे उसमें कि लोगों ने ट्विटर कैंपेन शुरू कर दिया, रोड जाम शुरू कर दिया। पटना में देखे होंगे या बिहार के यूपी के इलाके में रोड जाम किया था, बस ट्रेन जला दिया था। एक तो आप देखे होंगे कहीं मालदा तरफ गया कहीं था तो ट्रेन जल गया था। तो इतना भयंकर आंदोलन हुआ था। उसके बाद ही इसका रिजल्ट को कैंसिल कर दिया और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया। तो मेरा नंबर थोड़ा अच्छा खासा था, इसी कारण मेरा सिलेक्शन पिछली बार में भी हो गया था और रिवाइज रिजल्ट आया उसमें। मैं आपका दोस्त शंकर और स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और आज मैं अपने जॉब जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने एनटीपीसी का जॉब अपना किस तरह से अचीव किया, किस तरह से मिला, मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, कब फॉर्म फिलअप किया था, कितना बार एग्ज़ाम हुआ, किस तरह का एग्ज़ाम हुआ और कब कब एग्ज़ाम हुआ। इन सारे डिटेल में जब अभी तुरंत शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और उसका सारा डिटेल भी आपके साथ साझा करूंगा, क्या हुआ, किस तरह का हुआ, कब हुआ। तो इन सब के बारे में आगे देखने के लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा जॉब आरआरबी एनटीपीसी में लेवल 3 के पोस्ट पर हुआ है। पोस्ट का नाम सीसीटीसी है और मेरा सिलेक्शन मैंने फॉर्म फिलअप आरआरबी रांची से किया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर से हुआ है। मेरा डिवीज़न जो सिलेक्शन हुआ वो डिवीज़न का नाम समस्तीपुर डिवीज़न है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा जॉब लग चुका है। तो मैं इसी जॉब जर्नी के बारे में बताऊँगा मैंने किस तरह से जॉब हासिल किया। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने फॉर्म फिलअप कब किया था। ये फॉर्म लगभग मार्च में आया था, लगभग मार्च 2019 में फॉर्म आया था। अब मैंने 17 मार्च 2019 को फॉर्म फिलअप किया था। और ये फॉर्म फिलअप जब मैं कर रहा था उसमें मेरा स्टडी ग्रेजुएशन चल रहा था, मैं 3rd सेमेस्टर में था ग्रेजुएशन के और मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। और ये 2 लेवल पर फॉर्म आया था, एक इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर। तो मैं ग्रेजुएशन था नहीं उसमें ग्रेजुएट लेवल भर नहीं पाया था और मैं सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर ही फॉर्म फिलअप किया था। जब फॉर्म फिलअप किया तो ये बहुत लंबे समय बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ इसका, क्योंकि जैसे फॉर्म फिलअप किया उसके 6-7 महीने बाद ही लॉकडाउन शुरू होने लगा। लॉकडाउन शुरू हो गया था, 6 महीना के 7 महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। इसका एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड अगस्त में घोषित किया था, मार्च में फॉर्म फिलअप हुआ था और अगस्त सितंबर के आसपास एग्जाम डेट था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट लेट करती है चीज़ों में, इसमें भी लेट हुआ। और इसका लेट एग्जाम होने की वजह से लॉकडाउन भी आ गया और कोरोना था तो परीक्षा तो हो ही नहीं रही थी, तो उसका परीक्षा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। परीक्षा लेट हो जाने के बाद भी एग्ज़ाम शुरू नहीं हो रहा था, तो हम लोगों के द्वारा जो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था बहुत ज़्यादा ट्विटर कैंपेन किया, तो इस एग्ज़ाम डेट घोषित किया गया। जब एग्ज़ाम डेट आया तो उसमें से मेरा जो एग्ज़ाम डेट था वो 3 फरवरी 2021 को था। 3 फरवरी 2021 को फॉर्म भरे 2019 में, एग्ज़ाम हुआ 2021 में। फर्स्ट एग्ज़ाम CBT 1 का एग्ज़ाम 2021 में हुआ। ये एग्ज़ाम मेरा रांची में हुआ था, तूपुदाना में, और एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा ही गया था और मैं खुश था उसमें कि एग्ज़ाम पढ़ के गया था थोड़ा सा, तो अच्छा एग्ज़ाम चल गया था। तो ये था CBT 1 के बारे में। CBT 1 का जो रिजल्ट आया उससे बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा था। इसका जो रिजल्ट आया ना और एग्ज़ाम का वो आ ही नहीं रहा था, बहुत लेट कर रहा था। एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट दिया तो बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, जो कैंपेन हुआ, 10 मिलियन कर दिया जाता था, पर भी रिजल्ट के बारे में कोई घोषणा नहीं करता था। तो अंततः दोबारा भयंकर बहुत ज़्यादा रिजल्ट जारी किया। तो जो रिजल्ट आया था वो 15 जनवरी 2022 को रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट में इतना खतरनाक लोचा किया गया था कि हर एक लेवल वाइज रिजल्ट दिया गया था। इसमें टोटल 5 लेवल का जो पोस्ट था और 5 लेवल में अलग अलग कैंडिडेट को सिलेक्शन करना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसको सेम बच्चे को अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल मान लिया गया था। मतलब अगर एक बच्चा है तो वो 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो 5 सीट में जगह ले लिया था। इस तरह का कुछ सेटअप कर दिया था। उन्हें नंबर ऑफ कैंडिडेट घट गया था और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चल गया था। कट ऑफ हाई जाने की वजह से ही लोग ज़्यादा सिलेक्शन नहीं ले पाए थे या CBT 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया इसके लिए। आप देखे होंगे उसमें कि लोगों ने ट्विटर कैंपेन शुरू कर दिया, रोड जाम शुरू कर दिया। पटना में देखे होंगे या बिहार के यूपी के इलाके में रोड जाम किया था, बस ट्रेन जला दिया था। एक तो आप देखे होंगे कहीं मालदा तरफ गया कहीं था तो ट्रेन जल गया था। तो इतना भयंकर आंदोलन हुआ था। उसके बाद ही इसका रिजल्ट को कैंसिल कर दिया
और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया, तो मेरा नंबर थोड़ा अच्छा खासा था, इसी कारण मेरा सिलेक्शन पिछली बार में भी हो गया था और रिवाइज रिजल्ट आया उसमें तो होना ही था क्योंकि उसको कट ऑफ थोड़ा कम गया, तो इस वजह से सिलेक्शन मेरा CBT 1 के लिए हो गया था। और CBT 1 का सिलेक्शन जब हो गया तो इसका CBT 2 का एग्जाम डेट आया। CBT 2 का एग्जाम डेट जब आया था, CBT 2 का एग्जाम डेट जो आया ये अलग अलग लेवल वाइज आया कि लेवल 6 का पहले होगा, फिर लेवल 5 का, 3 का, 2 का, इस तरह क्या आया। तो उसमें सबसे पहले एग्जाम लेवल 6 और लेवल 4 का हुआ था, तो वो एग्जाम मेरे लिए था ही नहीं, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था। और लेवल 5 का भी मेरे लिए था नहीं, इसलिए छोड़ दिया था। मेरा जो सबसे पहला एग्जाम हुआ CBT 2 का, वो लेवल 2 का हुआ था, वो 13 जून 2022 को हुआ था। 13 जून 2022 को हुआ था ये एग्जाम। गीतो बितान TCS जोन जो है और कोलकाता में, वहाँ पर हुआ था। और ये मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैंने CBT 2 एग्जाम दिया था। इससे पहले भी मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं अच्छी तरह से एक वीडियो बना के क्या क्या मैंने एग्जाम दिया था और क्या क्या प्रोसेस हुआ था। तो लेवल 3 का एग्जाम 13 जून 2022 को हुआ था, गीतो बितान में हुआ। अच्छा एग्जाम किया और 120 का क्वेश्चन था, मैंने लगभग 110 से 112 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया था उसमें। एक नेक्स्ट दिन 14 जून 2022 को लेवल 3 का एग्जाम था मेरा, और उससे भी मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट लिया, लगभग 108 के आसपास अटेम्प्ट लिया था उसमें मैंने। तो ये था मेरा एग्जाम के बारे में इसका। तो अगले 2-3 दिन बाद ही इसका आ गया था आंसर की, और उसमें मैंने चेक किया था तो अच्छा खासा नंबर था मेरा। लेवल 2 में मेरा 93.75 नंबर था और लेवल 3 में 92 नंबर था। तो वो एक अच्छा नंबर माना जा सकता है इसके लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि इतना अच्छा नंबर हमारे आसपास में बहुत सारे दोस्त नहीं लाए थे, लेकिन था बहुत किसी का। तो ये मेरा CBT 2 एग्जाम का हुआ था। जब CBT 2 एग्जाम में मेरिट सबका जारी किया गया कि किसका कौन कौन पास हुआ, कौन कौन टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया, तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। तो मैंने चेक किया था तो ये लिस्ट में मेरा नाम आया था। आप एक बार फील कीजिएगा ना कि जब आप पास कर रहे हैं और अपना लिस्ट में चेक कीजिएगा तो दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। जब मैंने CBT 1 का चेक किया था ना, तो शायद मैं 12:30 बजे रात को चेक किया था कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया, तो वो रिजल्ट मैंने 12:30 बजे आसपास चेक किया था। तो ये था मेरा CBT 1 का, CBT 2 का। लेवल 3 का टाइपिंग का टेस्ट रिजल्ट आया क्वालिफाइंग के लिए, तो उसमें भी मेरे सेलेक्ट हो गया था। और टाइपिंग के लिए, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लोचा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने टाइपिंग का तैयारी पहले था नहीं। मैंने तैयारी शुरू किया लगभग 1.5 महीने का समय दिया मिला, और 1.5 महीने में तैयारी करना शुरू किया। 1.5 महीने में तैयारी अच्छा खासा हो गया था, लगभग 30+ वर्ड पर मिनट का स्पीड चल गया था। लेकिन जब एग्जाम सेंटर गए थे हम लोग, एग्जाम सेंटर मेरा आसनसोल में पड़ा था, और इसका एग्जाम डेट है 12 अगस्त 2022 को एग्जाम हुआ टाइपिंग का। ये रिक्वायर्ड 30 मिनट पर सेकेंड होना था, 30 वर्ड पर सेकेंड होता है, लेकिन मेरे पास 1.5 महीने का समय था। मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया और मेरा 35 मिनट पर वर्ड पर मिनट के आसपास स्पीड चल गया था। लेकिन इसका जो जहाँ पे एग्जाम सेंटर था उसका लैपटॉप खराब था या कुछ और लैपटॉप या कीबोर्ड खराब था, इस वजह से टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्पीड वहाँ पर हो नहीं पाया और मैं इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा हताश भी हुआ था कि साला इतना मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं हो पाया, तो ये इस वजह से थोड़ा हुआ था। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद ना लेवल 2 में थोड़ा चांस गिर गया था, लेकिन लेवल 3 का चांस अभी भी था, क्योंकि लेवल 3 में अच्छा नंबर था मेरा। तो लेवल 3 का जो कॉल लेटर आना था, मेरिट लिस्ट से बोल सकते हैं, DB के लिए बुलाया जाता, वो DB का मेरिट लिस्ट मेरे लिए 22 जनवरी 2023 को आया। 22 जनवरी 2023 को मेरे मेरिट लिस्ट आया लेवल 3 का। उसमें मेरा लिस्ट चेक किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, और उसमें एग्जाम डेट कौन दिन मेडिकल होगा, कितने DB होगा, उसका डेट लिखा हुआ था, और उसमें साथ कॉल लेटर कुछ दिन बाद भेज दिया था। तो जो DB का डेट था मेरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था, वो 10 फरवरी 2023 को था, और उसके अगले दिन 11 फरवरी 2023 को मेरे पास मेडिकल हो गया था। ये मेरा मेडिकल डेट था, एक DB हो गया, मेडिकल हो गया। मेरा DB रांची में हुआ था, जो हटिया के रांची में जो रेलवे स्टेशन बगल में है, हेडक्वार्टर RB रांची का, वहाँ पर हुआ था। और इसका जो मेडिकल हुआ था वो धनबाद में हुआ था, CMS हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल जो है वहाँ पर हुआ था। ये मेडिकल हो जाने के बाद जब मेडिकल का मेरिट लिस्ट आता है, उसको पैनल लिस्ट के नाम से जाना जाता है। जो पैनल लिस्ट आया था, वो पैनल लिस्ट आया 1 मार्च 2023 को। उसमें मेरा नाम था और उसमें मेडिकल ग्रेड लिखा हुआ था कि कहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ है, ECR से हुआ कि SCR से हुआ है, तो ये लिखा हुआ था उसमें। तो मेरा उसमें पता चला कि मेरा सिलेक्शन RRB रांची से नहीं होके ECR हाजीपुर से हो गया। तो ये मेरा सिलेक्शन था, ECR हाजीपुर से हो गया। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस को, इसके बाद मेरिट लिस्ट जब जारी हुआ तो उसमें भी नाम था, तो चेक किया था, उसी में महसूस हुआ। और इसके अलावा जब
मेरिट लिस्ट आ गया कि मैंने पक्का हो गया कि जॉब लग गया, मेडिकल ग्रेड अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ना डिवीजन लिस्ट आता है। तो डिवीजन लिस्ट मेरे लिए आया, तो डिवीजन में डिवीजन उसमें तक पता नहीं चला कि कौन सा डिवीजन जॉब होगा। तो उसके बाद डिवीजन जारी किया गया और डिवीजन में मेरा समस्तीपुर डिवीजन आया। उस डिवीजन में मेरा समस्तीपुर डिवीजन आया। जब डिवीजन जारी किया गया था उस डिवीजन में मेरा सिलेक्शन समस्तीपुर डिवीजन से आया था। ये डिवीजन लिस्ट 24 अप्रैल 2023 को आया था। ये 24 डिवीजन जब आ गया तो इसके लगभग एक महीने के बाद 12 मई को हम लोग को प्रधानमंत्री द्वारा जो रोजगार मेला आयोजन किया जाता है, इस रोजगार मेला के तहत हमें मैसेज भेजा गया कि आपको वर्चुअली रोजगार मेला में पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने वर्चुअली रोजगार मेला में पार्टिसिपेट किया और उसमें कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने थोड़ा सा लेक्चर दिया या कुछ बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, किस तरह से देश चल रहा है उसके बारे में कुछ बताया। और ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर डिवीजन जाने के लिए बोला नहीं गया था, हम लोग मोबाइल से ही ऑनलाइन विजिट किए थे उसमें। जब इसका ये खत्म हो गया तो उसी दिन उसका जो वर्चुअली मीट हुआ था ये 16 मई को हुआ था और उसी दिन हम लोगों के घर में डिस्पैच हो गया था वहाँ से लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आरआरबी समस्तीपुर डिवीजन से ही। और लेकिन आने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। लेटर को मैं अचीव करने के लिए हमारा जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर पहुँच ही नहीं रहा था। तो मैंने पोस्टमैन से जाके पूछा कि लेटर क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि हम लोग का जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है सारावन, वहाँ पर 3-4 दिन से लटका हुआ है, आ ही नहीं रहा है। तो हम खुद जाके वहाँ से लाए। तो मुझे ये रिसीव हुआ था 23 मई को और उसमें डेट वगैरह लिखा हुआ था कि आपको ज्वाइनिंग के लिए वहाँ जाना है 7 जून के लिए वहाँ पर डेट पर्टिकुलर था। 7 जून को आपको वहाँ पर जो रिपोर्ट करना है, 7 जून को जितना भी डॉक्यूमेंट सारा बना के लेके जाना है। तो मैंने सारा डॉक्यूमेंट बनवा लिया था और अच्छा तरह से बनवाया ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए वहाँ पर जाके। तो इतना सारा प्रोसेस हुआ तो फाइनली हम लोग का मेरिट लिस्ट का तब ज्वाइनिंग हो चुका था। इन ज्वाइनिंग तो हो गया, लेकिन अब तक हम लोग बेरोजगारी घूम रहे शायद, क्योंकि हम लोग को ज्वाइनिंग सिर्फ हुआ है और अभी तक हम लोग को ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। एक ट्रेनिंग का रीज़न बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग लोग वहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनका ट्रेनिंग अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए आप लोगों का अभी तक शुरू नहीं किया जा रहा है। आपका ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा थोड़ा देर बाद, जब उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब। तो इतना सारा कुछ प्रोसेस था जो ट्रेनिंग को रोका जा रहा है अभी, इसलिए नहीं हुआ हम लोगों का। तो हम लोग को थोड़ा वेट करने जा रहा बोल रहा है। और ये सब था हमारा जॉब का पूरा जर्नी। अगर आप अभी तक ये वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं जरूर हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।